मुंबई ड्रग्स केस में आर्यन खान को नहीं मिली जमानत। किला कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक आर्यन की कस्टडी बढ़ाई। अरबाज और मुनमुन की भी कस्टडी बढ़ी। लखीमपुर मामले को लेकर यूपी सरकार और किसानों में बनी बात। मृतकों के परिजनों के लिए 45 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी का ऐलान। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे जांच। पुलिस हिरासत में सीतापुर के गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी ने लगाई झाड़ू। दिल्ली के यूपी भवन पर बूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। लखीमपुर हिंसा पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की सफाई। कहा, घटनास्थल पर न मैं न मेरा बेटा मौजूद था। बेटा अगर मौजूद होता तो जान चली जाती। पीएम मोदी का कल लखनऊ दौरा। कई कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। पीएम आवास योजना के 75,000 लाभार्थियों को चाबी देंगे। पीएम को अयोध्या का मास्टर प्लान भी दिखाया जाएगा। In association with Colors, make life better. नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। हर खबर का हर चैप्टर खुलता है और इतने विस्तार से खुलता है ताकि जब आप इस क्लास से निकलें तो उस खबर के मास्टर हो। आज भी ऐसे ही कुछ विषय आपके लिए लेकर आया हूं, और ऐसे विषय जो कि न सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरे देश के लिए उसके बारे में जानना और समझना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले आपको बताऊं कि आज पाठशाला में क्या लेकर आया हूं। और आज पाठशाला में वो खबर जिस पर सब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सच किसी को नहीं पता कि दरअसल वहां हुआ क्या। 7 वीडियो आपके लिए, 7 वीडियो लेकर आया हूं। 3 थ्योरीज हैं और इन 7 वीडियो और 3 थ्योरी को मिलाइएगा तो लखीमपुर का पूरा सच, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में क्या हुआ, इसका पूरा सच आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इसके बाद अनकंट्रोल्ड आंदोलन के आगे कितने खतरे हैं, और यह सवाल आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट तक के जो बयान आ रहे हैं उसमें उठने लगा है। उसके पीछे छुपा हुआ है यह सवाल कि यह जो चल रहा है ये क्यों चल रहा है और इसके कितने खतरे हैं, इस पर बात करूंगा। लाल किले से लखीमपुर तक, यह ध्यान रखिए, 10 महीने का यह किसान आंदोलन हो चुका, लेकिन लाल किले से लेकर लखीमपुर तक यह कैसा आंदोलन है, यह पूछने की वजह दी जा रही है, इसलिए पूछ रहा हूं। और क्यों पूछ रहा हूं यह आपको आज पाठशाला में समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज पाठशाला में लखीमपुर हिंसा का चैप्टर। इस हिंसा में 9 लोगों की जान गई। 9 लोग, कम नहीं होता ये सब। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जली हुई गाड़ी, वहां पर किस तरीके से क्या हुआ होगा उसकी गवाही दे रही है। यह घटना के बाद की तस्वीर है। और सवाल अब भी कायम है कि हिंसा का असली गुनहगार कौन है, क्योंकि एक तरफ का सुनिएगा तो तय कर दिया गया है कि मंत्री जी के बेटे ने सब कर दिया। दूसरी तरफ का सुनिएगा तो लगेगा सब किसान और वहां पर जो प्रदर्शन करने गए थे उन्होंने ही कर दिया। लेकिन सच कहीं बीच में है क्या? आज पाठशाला में आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा। इस हिंसा की असली वजह क्या है? इन सवालों के ठोस जवाब नहीं मिले हैं। हर पक्ष का अपना अलग दावा है, हर पक्ष की अपनी अपनी थ्योरीज हैं, लेकिन आज हम इन दावों की पड़ताल करेंगे, आपके सामने पूरी पिक्चर रखने की कोशिश करेंगे। यह हिंसा कल भड़की थी। फिलहाल लखीमपुर खीरी में शांति है और शांति बनाए रखने के लिए सुलह भी हुई। न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। अपने अपने जो दावे किए जा रहे हैं, अपनी अपनी जो कहानियां लोग रख रहे हैं, उसके पीछे 9 लोगों की जो जान गई उसका एक बड़ा सत्य भी है। ये 9 लोग कौन थे, उनमें से 8 के नाम आपको बताता हूं। जिन किसानों की जान गई जो वहां प्रदर्शन करने गए थे, उसमें दलजीत सिंह का नाम शामिल है, उसमें गुरविंदर सिंह का नाम शामिल है, लवप्रीत सिंह और छत्र सिंह, ये 4 किसान थे जिनकी जान गई। कहा गया इन पर गाड़ी चढ़ा दी गई। 3 जो हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, शुभम मिश्र, हरिओम मिश्र और श्याम सुंदर, और इसमें एक ड्राइवर भी है, और एक पत्रकार रमन कश्यप की भी मौत की खबर है। दलजीत सिंह, इनकी उम्र 32 साल,
बहराइच के किसान, गुरविंदर सिंह 20 साल, और इसी तरीके से ये सारे लोग 20 साल और इसी के आसपास के लोग हैं। किसानों की मौत हुई तो इन लोगों की भी मौत हुई है, पत्रकार की भी मौत हुई है, और इसीलिए एक तरफा कहानी नहीं सुनी जा सकती। लेकिन आज आपको पहले कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं। इन वीडियोस को देखिए। यह पहला वीडियो आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ सड़क के, इसको थोड़ा जूम करके दिखाइए, दोनों तरफ सड़क के आपको जो है वो लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और बीच से 3 गाड़ियां निकलती हैं। 13 सेकंड का यह वीडियो है, और जो लोग खड़े हैं उन्होंने काला झंडा हाथ में लिया हुआ है, प्रदर्शन कर रहे हैं। वो थार जीप भी जाती है जिसको जलाया गया और कहा गया कि अजय मिश्रा के बेटे की गाड़ी थी। फिर फॉर्च्यूनर ब्लैक कलर की निकलती भी नजर आती है, और तीसरी स्कॉर्पियो गाड़ी निकलती है। लेकिन जब यह गाड़ी निकल रही है, उस दौरान जब दूसरी और तीसरी गाड़ी पास करती है तो इस पर डंडे, लाठी डंडे से हमला किया जाता है। एक बार फुल फ्रेम में यह वीडियो देखिए और सुनिए उस आवाज को। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आता, आवाज सुनाई देती है कि कैसे लाठी डंडे चले, और इन लोगों के हाथ में लाठी डंडे हैं वो भी नजर आता है। अब इसी वीडियो का एक दूसरा एंगल आपको दिखाता हूं। उस एंगल से अगर आप देखेंगे, वो वीडियो यहां डालिए, इसका दूसरा एंगल आपको दिखाता हूं, और वो थोड़ा लॉन्ग शॉट है। और इस लॉन्ग शॉट में जब आप इन गाड़ियों को जाते हुए देख रहे हैं, इसको थोड़ा जूम कीजिए। इस लॉन्ग शॉट में जब आप गाड़ियों को जाते देख रहे हैं, ये वही जिसका अभी आप क्लोजअप देख रहे थे उसी का शॉट है। और यहां पर यह गाड़ी धीरे जा रही है, लेकिन जब लाठी डंडे चलने शुरू होते हैं तो गाड़ी को तेज गति से बढ़ाया जाता है। वो इस 12 सेकंड के वीडियो में नजर आता है। इसको एक बार फुल फ्रेम करके दिखा दीजिए। जो दोनों वीडियो आपने देखे, ये एक ही जगह के हैं, और इन दोनों वीडियो को देखने के बाद कुछ सवाल मन में आते हैं, और वो सवाल पूछे जाने चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि वहां क्या हुआ। और पहला सवाल जो मन में आता है वो ये कि गाड़ी पर लाठी और डंडों से हमला क्यों किया गया। यह सवाल किसी के भी मन में आएगा। आप वहां प्रदर्शन करने गए थे, वहां से किसी की गाड़ी निकल रही है, आप उस पर लाठी डंडा चलाने लग जाते हैं, और उसके बाद कैसे तेजी से गाड़ी आगे बढ़, भाई किसी के भी गाड़ी पर लाठी डंडा चलेगा तो गाड़ी भगाएगा ही। वो गाड़ी रोककर इतनों की भीड़ में आपसे बात करने नहीं आएगा कि क्यों आपने लाठी चलाई। दूसरा सवाल मन में आता है कि आगे भी, यहां की जो घटना आपको दिखाई, आगे भी ऐसा ही कुछ हुआ क्या। क्योंकि यह सवाल इसलिए मन में आता है और पूछा जाना चाहिए क्योंकि जो थ्योरीज चल रही हैं उसमें एक थ्योरी यह कहती है कि अजय मिश्रा की गाड़ी का जो ड्राइवर था उसके ऊपर, ऐसी थ्योरी है, इसकी सत्यता की मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन यह थ्योरी चल रही है कि उस पर पत्थर फेंका गया और गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। तो एक तरफ तस्वीर दिखती है कि लाठी डंडे चलाए गए, अब सवाल उठता है कि आगे भी ऐसा ही हुआ क्या जिसके बारे में कहा जा रहा है, और उसके बाद बैलेंस बिगड़ गया क्या। वहीं से जो आगे हुआ उसके बाद बैलेंस बिगड़ा गाड़ी का, और उसके बाद वो गाड़ी पलटी और वहां पर जो लोग थे उनके ऊपर चलती चली गई। ये दो वीडियोस जो हैं वो इस सवाल को पूछ रहे हैं, उठा रहे हैं कि क्या लाठी डंडों से हमला क्यों किया गया, आगे भी ऐसी कोई घटना घटी क्या, और क्या उसी की वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और किसानों पर वो गाड़ी पलटती चली गई। ये कुछ सवाल हैं इन दो वीडियो को देखने के बाद। अब आपको तीसरा वीडियो दिखाता हूं, और वो तीसरा वीडियो क्या है, ये 16 सेकंड का वीडियो है, और वीडियो में सड़क के किनारे एक गाड़ी पलटी हुई नजर आती है। यहां पर
और उसमें आग लगी हुई है। सड़क पर प्रदर्शनकारी भी इसके आसपास नजर आते हैं। एक खाली बस भी इसके बगल में, अगर आप देखेंगे यहां पर एक बस खड़ी हुई नजर आ रही है। तो यह वीडियो भी है जिसको लेकर कुछ सवाल मन में आते हैं। और सवाल यह उठता है इस वीडियो को देखने के बाद कि मान लिया, क्या सवाल है इस तीसरे वीडियो को देखने के बाद, कि मान लिया कि वहां पर कुछ घटना हुई, लेकिन उस घटना के बाद हिंसा का रास्ता क्यों? यह सवाल किसी के भी मन में आएगा। गाड़ी जलाने से और हिंसा करने से क्या वहां पर जिनके ऊपर भी यह घटना घटी उनकी जिंदगी वापस आ सकती थी क्या? आरोपी को क्यों नहीं पकड़ा? आरोपी को पकड़ने की बजाय, आप कह रहे हैं अजय मिश्रा का बेटा वहां पर था जिसने गाड़ी चढ़ा दी, आरोपी को पकड़ने की बजाय हिंसा क्यों? आप पकड़कर उसको पुलिस को दे देते। हम उसी वीडियो की बात कर रहे हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर आपको लगा कि भाई इसने गलत किया, आप आरोपी को पकड़ते और पुलिस को दे देते। आपने कानून अपने हाथ में क्यों लिया? यह आगजनी करने की क्या जरूरत थी? यह हिंसा करने की क्या जरूरत थी? यह सवाल। अब आपको दिखाता हूं चौथा वीडियो। वो चौथा वीडियो क्या कहता है? यह 25 सेकंड का वीडियो है। इसमें भी गाड़ी सड़क के किनारे पलटी हुई है, आग लगी हुई है। यह दूसरे एंगल से इसका एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं, और यह वीडियो भी वहीं पर बनाया गया। इसमें भी आपको जो आसपास देखेंगे, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा तो यहां पर आपको भीड़ नजर आती है कि यहां पर पूरी भीड़ खड़ी है, प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। तो यह वीडियो भी नजर आता है। अब आपको पांचवा वीडियो नजर दिखाता हूं। ये एक बार इसको फुल फ्रेम सुनिए, यहां पर क्या हो रहा है, उसके बाद आगे दिखाता हूं आपको। तुम फोटो खींचो, ज्यादा आगे ना, जब पीछे बढ़ो। तुम फोटो खींचो, ज्यादा आगे ना, जब पीछे बढ़ो। तुम फोटो खींचो। अब ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसमें आवाज आती है कुल फोटो खींचो, और हंगामे की आवाज आ रही है। अब आपको पांचवा वीडियो दिखाता हूं। ये 1 मिनट 47 सेकंड का वीडियो है, और ये वीडियो सबसे खौफनाक है। प्रदर्शनकारी एक गाड़ी को सड़क से पलटाकर खेत में गिरा देते हैं। ये उसकी तस्वीर है। ये वो जीप है, थार जीप, जिसको आप जला हुआ देख रहे थे। इसको पलटकर गाड़ी को गिरा दिया जाता है, और वहां पर ये जो आप ब्लर्ड हिस्सा देख रहे हैं, वहां 2 लोग पड़े हुए हैं खेत में, और उनको पीटा जा रहा है। इस तरीके से पीटा जा रहा है जैसे वहां पर कोई बोरी रखी हुई हो। जिंदा लोग, उनको आप डंडों से पीट पीट कर मार रहे हैं। यह उसकी तस्वीर है, और आपको यह तस्वीर देखने के बाद कुछ सवाल मन में आएंगे। सड़क के दूसरी तरफ एक और गाड़ी को निशाना बनाया जा रहा है। उसको, गाड़ी को खेत में पलट दिया जा रहा है, और 2 लोगों को जो उठने की कोशिश कर रहे हैं उनको लाठी मारी जा रही है, और आवाज भी आती है कि मार दो, मार दो। ये लोग चिल्ला रहे हैं। इसको एक बार देखिए वीडियो को। बाबा हट जाओ, बाबा हट जाओ। जिंदा इंसान को खेत में लिटाकर लाठियों से मारा जा रहा है, यह वीडियो है। और इस वीडियो के बाद जो सवाल मन में आते हैं और जो पूछे जाने चाहिए, क्योंकि हिंसा कोई भी करे, गाड़ी चढ़ाने वाला हो या खेत में ले जाकर जिंदा मारने वाला हो, यह सवाल मन में आता है कि जिंदा व्यक्ति को, जिंदा आदमी को मारने वाला वो कैसे किसान हो सकता है? किसान तो मर जाता है भाई। ये वो किसान है जिसके अगर कर्ज ना चुका पाए तो खुद को फांसी लगाता है, जिसने कर्ज दिया हो उसको नहीं मारता। ये कैसे किसान है जो कि खेत में किसी को लेटाकर जिंदा मार रहे हैं और आवाज आ रही है मार दो, मार दो। मैं यकीन नहीं कर सकता कि देश के किसान किसी को उस खेत में जो उनकी कर्म भूमि है, जो उनके लिए पवित्र है, वहां किसी को लेटाकर उसकी जान ले लें। ये कैसे किसान हो सकते हैं? दूसरा सवाल, पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? अगर वहां पर आपने पकड़ लिया 2 लोगों को जो आपको लगा कि भाई यही लोग थे जिन्होंने गाड़ी चढ़ा दी, अगर वही कहानी है,
वही सारा इंसिडेंट है। तो पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? आप उनको पुलिस के हवाले कर देते। आपने उनको क्यों खेत में लेटाकर मारा इतना कि जान चली गई? कानून हाथ में क्यों लिया? यह सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि देश का किसान ऐसा करेगा, यह सवाल लोग पूछ रहे हैं। ऐसा कैसे कर सकता है? यह वीडियो देखने के बाद कोई भी यह पूछेगा। अब आपको छठा वीडियो दिखाता हूं, और इस वीडियो में सड़क पर प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं। यह वीडियो देखिए, यह भी उसी दिन का वीडियो है। इसमें प्रदर्शनकारियों के हाथ में झंडे हैं। इन्होंने जो बीजेपी का बैनर पोस्टर है उसको तोड़कर गिरा दिया है। कुछ पुलिस वाले भी यहां पर नजर आ रहे हैं, और बीजेपी नेताओं के बड़े बड़े जो पोस्टर लगे थे उनको फाड़ दिया गया है। और यहीं पर बहुत सारे प्रदर्शनकारी भी नजर आते हैं। तो अगर वो तस्वीर भी आप दिखाइएगा जिसमें प्रदर्शनकारी चलते हुए आ रहे हैं, एक तो ये वीडियो है, और एक और वीडियो जिसमें बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी चलते हुए नजर आ रहे हैं। वो वीडियो अभी शायद नहीं है, ये तस्वीर है। इसमें तो लोग सड़क पर नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीर थी जिसमें कई लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग थे, मतलब कहने का मतलब ये है जिसमें लोग नजर आते हैं। अब इसको देखकर, इस वीडियो को देखकर जो सवाल मन में आते हैं, ये सवाल नहीं पूछिएगा तो उस जवाब तक नहीं पहुंच पाइएगा कि वहां हुआ क्या। कि एक सवाल तो इस वीडियो को देखकर आता है कि प्रदर्शनकारी इतने ज्यादा थे, प्रदर्शनकारी ज्यादा, तो पुलिस कम क्यों? पुलिस कम क्यों थी? जबकि आपको पता है वहां डिप्टी सीएम आने वाले हैं। पुलिस बल को और ज्यादा क्यों नहीं रखा गया था? कुछ ही लोग नजर आते हैं, और जिस संख्या में प्रदर्शनकारी थे उसके मुकाबले देखिएगा तो कम नजर आते हैं। दूसरा, इनपुट नहीं था कोई आपको कि यहां ऐसी कोई घटना हो सकती है? क्या वहां पर इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं जो कहा जा रहा है इसमें कुछ शरारती तत्व थे, नहीं थे? क्या पुलिस के पास कोई इनपुट नहीं था ऐसी कोई घटना हो सकती है? लाठी डंडे लेकर लोग आ रहे हैं, डिप्टी सीएम आने वाले हैं, आपने क्यों नहीं तैयारी की? और तीसरा सवाल कि इतनी भीड़ में, बहुत भीड़ थी भाई, कम लोग नहीं थे, इतनी भीड़ में, और आपने वो वीडियो भी देखा जिसमें सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हैं। इतनी भीड़ में आरोपी, जिसको आप कह लीजिए कि अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री का बेटा, आरोपी भागा कैसे? यह सवाल लोगों के मन में है, क्योंकि अगर वो वहां था, अजय मिश्रा कहते उनका बेटा वहां नहीं था, जो वहां पर प्रदर्शनकारी थे वो कहते हैं अजय मिश्रा के बेटे ने ही गाड़ी चढ़ाई। तो सवाल यह उठता है कि इतने लोगों के बीच कोई गाड़ी चढ़ाकर भाग कैसे जाए? गाड़ी किसी आदमी पर आप चढ़ाइएगा तो वो कोई बोरी नहीं है जिस पर आप चढ़ाए और निकल जाइएगा। किसी इंसान पर गाड़ी चढ़ाने का मतलब समझते हैं आप? गाड़ी भगा नहीं पाइएगा आप। और कहा जा रहा है इतने लोगों पर गाड़ी चढ़ी, तो वो आदमी भाग कैसे गया इतनी के भीड़ में से? यह भी लोगों के मन में सवाल है। एक और वीडियो, सातवां वीडियो आपको दिखाता हूं। बड़ा खौफनाक वीडियो है। इस वीडियो में एक व्यक्ति प्रदर्शनकारियों से घिरा हुआ है, लहूलुहान है, सिर से खून बह रहा है, ऐसा साफ लग रहा है कि उसे बहुत पीटा गया है, और भीड़ उससे सवाल कर रही है। भीड़ उससे पूछ रही है कि क्या उसे अजय मिश्रा टेनी ने ही भेजा है, और वो उनका समर्थक है, और उन्होंने कहा था क्या कि जाकर मार दो, इन लोगों पर गाड़ी चढ़ा दो। एक बार सुनिए इस पूरे क्लिप को। किसने भेजा? टेनी ने क्या मैंने सिखों को तुमको मरवाने के लिए टेनी ने भेजा है ना? जी टेनी नहीं भेजा है जी। क्या कहा था टेनी ने? टेनी ने भेजा है, वहाँ भीड़ लगी है, उसको देखो। एक्सीडेंट कर दो गाड़ी से। नहीं दादा ये नहीं, ये कहीं ना है उनका एक्सीडेंट कर दो भाई, मानो। दादा एक मिनट भाई, मारेंगे नहीं। एक व्यक्ति लहूलुहान, और उसको मारा गया होगा तभी खून निकला है, और उसके बाद आप उससे कह रहे हैं कि सिखों को मरवाने के लिए भेजा है क्या, वहां पर मारने के लिए बोला था क्या? तो ये वीडियो देखने के बाद भी कुछ सवाल मन में आते हैं, और जो सवाल पूछे जाने चाहिए वो ये कि एक आदमी को, उसकी गलती नहीं थी या थी वो तो बाद में तय होगा, उसको मार मार कर अधमरा क्यों किया? क्या यह देश का किसान कर सकता है कि आप किसी को मार मार कर उसके सिर से खून बह रहा है और आप उससे सवाल जवाब कर रहे हैं?
दूसरा, जबरदस्ती बयान क्यों? आप उसके मुंह में बात क्यों डाल रहे हैं कि भाई अजय मिश्रा का बेटा जो है वो यहां था और अजय मिश्रा ने ही तुमको भेजा, मारने के लिए भेजा, ये बोल दो। अगर ये था तो ये पुलिस पूछती। ये वहां पर जो लोग मौजूद थे उनका काम थोड़ी था कि आप जो है उससे बयान ले लें, ये काम पुलिस का था। आपको वीडियो बनाकर और उसको वायरल करने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी? और इतने वीडियो हैं तो अजय मिश्रा का जो बेटा है, जिसको कहा जा रहा है कि उसने गाड़ी चढ़ा दी, उसका एक भी वीडियो क्यों नहीं है? वहां हजारों लोग खड़े नजर आते हैं और उनमें से किसी ने भी, इतने सारे वीडियो बनाए, किसी ने भी एक भी वीडियो नहीं बनाया जिसमें कि गाड़ी चढ़ती दिख रही हो या अजय मिश्रा का बेटा नजर आ रहा हो। मैं आपसे कहता हूं, अगर आप में से किसी के पास भी ऐसा कोई वीडियो है जिसमें अजय मिश्रा का बेटा नजर आता हो, गाड़ी चढ़ाता दिखता हो, आप मेरे ट्विटर हैंडल पर भेजिए, आप हमें दीजिए, हम आपको बताएंगे, हम दुनिया को दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे कि वहां क्या हुआ था। लेकिन तब तक ये कैसे मान ले, वहां वो नजर नहीं आ रहा तो उसको लेकर सवाल उठेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में शिकायत भी दर्ज हुई है, जांच भी होगी, उसमें सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन अभी की सच्चाई है। और ये वो आपको तस्वीर दिखा रहा था, हेलीपैड के पास बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हुए थे। हेलीपैड जहां पर जो उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरना था, उस हेलीपैड को एक तरीके से कब्जे में ले लिया गया था। इतनी बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए थे, हाथों में काले झंडे लेकर, और बीजेपी नेताओं की जो होर्डिंग्स थी उनको फाड़ा जा रहा था। अब दोनों तरफ से सवाल है, प्रशासन क्या कर रहा था? उप मुख्यमंत्री कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो नहीं है, उनका हेलीकॉप्टर आ रहा था, इतने लोग हेलीपैड पर कब्जा करने के लिए पहुंचे थे, आप कहां थे? और इन लोगों को हेलीपैड पर कब्जा करने की जरूरत क्या थी? यह कौन सा विरोध प्रदर्शन का तरीका है? जिन 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया, उनमें एक श्याम सुंदर निषाद के घर वालों से हमने बात की है। उनके घर वाले क्या कह रहे हैं, सुनिए। आप लोग बात हुई, क्या बता के निकले थे सुबह? वो दंगल देखने गए थे, हर साल जाते थे। टेनी महाराज बुलाते थे, हर साल जाते, कुछ नहीं होता था। अब किन सरदार ने मार डाला मिलकर। वीडियो भी देखा होगा आप लोग? हाँ, वीडियो देखे। मेरे भाई ने हाथ जोड़ जोड़ के खुशामद की, नहीं छोड़ा, तलवार से खांदनी, मार डाली, लाठी चला रहे भी, तलवार, फिर गाली मार दी, जीप उप सब जला दी। मेरा भाई खुशामद करता है, मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मैं देखने आया था, ऐसे मुझे मार दिया। अरे मार दे, कोई कसूर नहीं था? मेरे भाई के कोई कसूर नहीं, हर साल देखने जाता है, कोई से आधी बात नहीं कहता, सबसे व्यवहार होगा, पुलिस वाले गाल से व्यवहार है, कोई से दुश्मनी नहीं थी। हाँ, कोई ना कसूर उनका, वही बेकसूर है, वही बहुत दूर रहा थी चीजन से ने, उनका कोई मतलब नहीं रहा है। जैसे घूमत तो तैसे ही वो रहा है, वही अपने बच्चों से बहुत प्यार करते रहा है। हाँ, इनका काहे मारना है रे दैया। अब बताइए, इन परिवारों को क्या जवाब दीजिएगा? किसानों की मौत का दर्द है तो उन बाकियों की भी मौत का दर्द होना चाहिए जिनको अपनों ने खो दिया। वो 9 लोग नहीं है, वो 9 परिवार हैं जिनको अब ये दर्द सहना पड़ेगा। गलती इधर की हो उधर की हो, इनकी क्या गलती थी? और लखीमपुर हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हुई, उस पत्रकार की क्या गलती बताइए? वो तो रिपोर्टिंग करने गया था। पत्रकार के परिवार वालों का एक ही सवाल है कि उसका क्या दोष था, उसको क्यों मार दिया गया? क्या बता के निकले थे रमन कल सुबह? वो कह रहे थे हम वहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे वो सब हो रहा था, वहीं गए थे 12 बजे, फिर वहाँ से नहीं आए, लौट गए हमारा भैया। और जिसने भैया को मारा है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। भैया को हमारे किसी ने गाड़ी से मारा है। पत्रकार होके अपना दर्द निभा रहे थे, वहाँ पे काम कर रहे थे। जी, उनकी क्या गलती थी? उनकी कोई गलती नहीं थी, पता नहीं किसने हमारे भैया को मार दिया गाड़ी से। पुलिस की बात हुई आप लोग के घर वालों के बेटों की? हाँ,
सब कहीं खबर दी, थाने में एप्लीकेशन भी दी थी, तो वो भी लोग सब पता लगा रहे थे, मगर पता कहीं नहीं लगा। आज सुबह लगा 3 बजे करीब। कल तक कुछ नहीं पता चला। कल तो यही पता लगा, जॉन कह रहा, वही यही कह रहा कि वो नहीं मिल रहे हैं। हाँ भैया, हमारे भैया को कल ही किसी ने मार दिया। इन परिवारों का बड़ा दुख तो यह है कि इनके जो अपने मर गए उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं, लड़ाई लड़ने वाला नहीं, क्योंकि उसमें राजनीतिक फायदा लोगों को नहीं दिख रहा। सवाल इस बात का भी है कि 3 अक्टूबर को हुआ क्या था। इसे जानना और समझना बहुत जरूरी है। इसकी पूरी टाइमलाइन आपको दिखाता हूं, सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हेलीकॉप्टर से लखीमपुर खीरी पहुंचने वाले थे। उन्हें लखीमपुर में पीडब्ल्यूडी की कुछ योजनाओं का शिलान्यास करना था। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के गांव बनवीरपुर उनके जाने का कार्यक्रम था। बनवीरपुर गांव में अजय मिश्र के पिता की स्मृति में होने वाले सालाना दंगल का समापन समारोह था। इस दंगल के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम को बुलाया गया था और इसीलिए वो वहां पहुंच रहे थे। इसी को लेकर पूरा बवाल शुरू हुआ, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने यह तय किया हुआ था कि वो इस बार दंगल में किसी नेता को आने नहीं देंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और काले झंडे दिखाएंगे। कल दोपहर 2 बजे केशव प्रसाद मौर्य को अजय मिश्र के गांव के पास तिकुनिया में हेलीकॉप्टर से उतरना था। इसके लिए तिकुनिया के महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में एक हेलीपैड बनाया गया जहां हेलीकॉप्टर उतर सके। लेकिन सुबह 9 बजे से ही हेलीपैड के आसपास किसान प्रदर्शनकारी इकट्ठा होना शुरू हो गए। इसके बाद हजारों की संख्या में किसान काले झंडे लेकर पहुंच गए और पूरा इलाका घेर लिया। पुलिस और प्रशासन के किसानों को बहुत मनाया, लेकिन कोई भी हेलीपैड से हटने को तैयार नहीं था। सुबह 11 बजे तक किसान प्रदर्शनकारियों ने स्वागत के लिए लगे हुए होर्डिंग्स और बैनर को फाड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, यह भी जानना बहुत जरूरी है। हेलीपैड के आसपास बवाल बढ़ा तो डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर से आने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। अब यह कहा गया कि अजय मिश्र के गांव बनवीरपुर डिप्टी सीएम बाई रोड 3 से 4 बजे तक पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे डिप्टी सीएम लखीमपुर में योजनाओं के शिलान्यास के बाद अजय मिश्र के गांव के लिए निकले, लेकिन तिकुनिया पहुंचने से पहले बवाल हो गया। डिप्टी सीएम भारी सुरक्षा के साथ वापस लौट गए। जिस जगह पर हिंसा हुई वो जगह अजय मिश्र टेनी के गांव से 5 किलोमीटर दूर है। हिंसा क्यों हुई, इसको लेकर अलग अलग थ्योरीज हैं। 3 थ्योरी आपको बताता हूं जो इस वक्त चल रही है। कौन सी सही है ये मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन ये चर्चा में। पहली थ्योरी ये कि जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखीमपुर से बाई रोड केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बनवीरपुर गांव आ रहे थे, तो उनकी अगवानी के लिए अजय मिश्र टेनी के गांव से उनके समर्थक गाड़ियां लेकर निकले। लेकिन रास्ते में हजारों प्रदर्शनकारी थे। इन्होंने अजय मिश्र के समर्थकों के काफिले को घेर लिया। इनमें एक गाड़ी भीड़ को देखकर अनियंत्रित हो गई और इस गाड़ी ने 4 किसानों को कुचल दिया। इससे प्रदर्शनकारी भड़क गए, 2 गाड़ियों में आग लगा दी, 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीट पीट कर मार डाला। यह पहली थ्योरी है। अब दूसरी थ्योरी क्या है? दूसरी थ्योरी यह कहती है कि किसान प्रदर्शनकारियों को जब यह पता चला कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य हेलीकॉप्टर से नहीं बाई रोड केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के गांव बनवीरपुर आ रहे हैं, तो किसान प्रदर्शनकारी डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बनवीरपुर आने का रास्ता रोक कर बैठ गए। इस रास्ते को खाली करवाने के लिए अजय मिश्र के समर्थक पहुंचे और इसी टकराव में प्रदर्शनकारियों और अजय मिश्र के समर्थकों के बीच हिंसा हुई, जिसमें दोनों पक्षों में से 9 लोगों की जान चली गई। तीसरी थ्योरी जो किसान प्रदर्शनकारी दावा कर रहे हैं, इसमें किसानों का दावा है कि उनके प्रदर्शन की वजह से डिप्टी सीएम केंद्रीय मंत्री के गांव नहीं आ सके। जो दंगल का समापन समारोह था वो हो नहीं पाया। इससे केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे और उनके समर्थकों का ईगो हर्ट हो गया और वो अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रदर्शनकारियों से भरे रास्ते पर 3 गाड़ियां लेकर आए। इन गाड़ियों से लहराते हुए फायरिंग की। इसमें एक गाड़ी तो निकल गई, लेकिन 2 गाड़ियां फंस गई और फिर जो घटना हुई वो सबके सामने। ये 3 थ्योरीज चल रही हैं। इसमें कौन सी बात आपको सुनकर सही लगती है, कौन सी नहीं, वो अलग अलग तस्वीरें मैंने रखी हैं। जो सवाल उठते हैं वो रखे हैं और उसके हिसाब से आप जब तक जांच की बात सामने आ ना जाए, जांच रिपोर्ट सामने ना आ जाए, तब तक आप खुद से निर्णय लीजिए कि आपको क्या लग रहा है। घटना पर वहां के डीएम का क्या कहना है, एक बार वो भी सुनिए। दिन की 3 से 3:15 बजे के बीच की यह घटना है, जिसमें कि कृषक लोग
रोड के दोनों साइड खड़े हुए थे। एक विपरीत दिशा से आती हुई 3 गाड़ियों ने उनसे एक्सीडेंट हुआ है और उनके ऊपर उनके तो उस गाड़ियों से दबने से कुल 4 लोगों की डेथ हुई है। इस संबंध में संबंधित के द्वारा प्राथमिकी हमको दी गई है और हम प्राथमिकी को दर्ज कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो 2 अहम किरदार हैं, एक है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और दूसरे उनके बेटे मोनू मिश्र। उन पर आरोप यह है कि वो तो पहले ही धमका रहे थे। वो क्या कह रहे हैं, उनका पक्ष क्या है, एक बार वो भी सुनिए। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जी मौजूद हैं। सर, निश्चित तौर पर दुखद घटना है, आप लोग वहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर थे, पूरा मामला क्या था, एक मैं शॉर्ट में आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, ये कार्यक्रम हमेशा होता था और कृषि आंदोलन को लेकर के कुछ लोग बैठे थे, उसी में से कुछ अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की और कार्यकर्ताओं पर हमला किया, जिसमें उनकी हत्या की गई। अच्छा, तो ये बताइए कि कई बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं अलग अलग लोगों की तरफ से कि आपके बेटे जो है वो गाड़ी चला रहे थे, वो मौजूद थे? ये देखिए, जिस तरह की घटना है, आप वीडियो देखेंगे तो गाड़ी जो चला रहा था उसकी उन्होंने हत्या की है। वहाँ पर कोई भी होता, इस तरह से होता, जहाँ पर हमारे बेटे थे वहाँ हजारों लोग मौजूद थे, पुलिस और प्रशासन के लोग थे, उसके फोटो वीडियो सारे प्रमाण हैं और वो 11 बजे से लगातार कार्यक्रम चलता रहा और इस घटना के बाद वो बाइंड अप हुआ है। उससे लगातार कार्यक्रम में वो मौजूद रहे। तो ये बताइए सर कि क्या जब आप लोग वहाँ से निकल रहे थे तो आप लोगों के ऊपर स्टोन पेल्टिंग की गई, पत्थरबाजी हुई वहाँ से निकलने? हम उस रास्ते से नहीं निकले, हमारा तो रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया था। अच्छा, FIR की भी बात की जा रही है, क्या FIR दर्ज हुआ है आप लोगों के खिलाफ, ये जानकारी मिली है? नहीं, मुझे अभी इससे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे प्रशासन ने कहा है, कुछ लोग कह रहे हैं तो FIR अगर दर्ज भी होती है तो वो जांच का विषय है। आप लोगों ने कहा कुछ लोगों को आपने चिन्हित किया है, किसी एक पार्टी का आप जिक्र कर रहे थे? मैंने चिन्हित नहीं किया, मुझे अभी ऐसी जानकारी मिली है, क्योंकि मैं तो मौके पर था नहीं, कौन लोग थे ये विषय में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानकारी आई है कोई रुद्रपुर के सपा के जिलाध्यक्ष थे, वो उसमें शामिल थे और कुछ हमारे दूसरे जिलों के लोग भी थे। दूसरी पार्टियों के जो वो हैं, मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, अखिलेश यादव, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहाँ पर लगातार आने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हर दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर राजनीति करते हैं, ये बेहद दुखद घटना है, उनको संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन उनका मत है, वो राजनीति करते हैं, इस पर मैं क्या टिप्पणी। ठीक है, ये हमारे यहाँ तो सीधी सी बात, हम लोग तो दंगल का एक कार्यक्रम करते हैं जो पुश्तैनी कार्यक्रम चलता है, तो उसमें डिप्टी CM जी को बतौर चीफ गेस्ट हम लोगों ने बुलाया था। उन्हीं को रिसीव करने के लिए काले शरण तिराहा, जो बिलाया यूनियन के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर हमारे 3 वाहन उनको रिसीव करने के लिए लेने जा रहे थे। तो वहाँ पर बीच में ही कुछ उपद्रवी जो किसान आंदोलन या धरना दे रहे किसानों के मध्य में उपस्थित हुए, वो लोगों ने पथराव किया, गाड़ियों को डैमेज किया, जलाया, हमारे 4 से 5 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी, वहीं लाठियों से पीट करके मार दिया। मैं तो बनबीरपुर में ही था, सुबह 9 बजे से लेकर कार्यक्रम के समापन तक। यानी कि घटनास्थल से दूर थे? मैं घटनास्थल पर था ही नहीं, मैं तो घटनास्थल पर 2 दिन से नहीं पहुँच। बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इसकी जाँच होनी चाहिए, बिल्कुल जाँच होनी चाहिए। अजय मिश्रा और उनके बेटे ये कह रहे हैं कि वो लोग घटना की जगह पर थे ही नहीं, लेकिन जहां पर वो सुबह से शाम तक थे वहां का एक वीडियो तो कम से कम दे दें, वो वीडियो तो कम से कम सबके सामने रख दें, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा था और उसमें एक वीडियो भी ना बना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन वो अभी सामने नहीं आए। वो कह रहे हैं जांच होगी तो शायद उसमें बातें रखें। और हमारे साथ इस वक्त राकेश टिकैत जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, जो कि आज उस जगह पर भी मौजूद हैं जहां पर ये सब कुछ हुआ और जो किसानों और सरकार के बीच सहमति बनी उस पर भी, उस जगह पर भी मौजूद थे। राकेश टिकैत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूं मैं जी। सबसे पहले तो ये जो सहमति बनी वो किस आधार पर बनी है? क्या किसानों का गुस्सा शांत हो चुका है? नहीं, बिल्कुल, वो तो प्रशासनिक अधिकारी वहां पे थे और एक सहमति बनी परिवार से और जो गांव के लोग थे सब उनसे एक सहमति ये बनी कि भाई उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, जो लड़का था वो जिसने काम किया, और जो मुआवजे की वो थी वो बातचीत हुई मुआवजे वाली, और दूसरा ये है कि उनकी नौकरी एक बच्चे की, और इसमें जांच इसकी हो जाए, मजिस्ट्रेटिक जांच, इसकी जांच हो, तो इन 4 चीजों पर उनकी सहमति बनी आपस में। अच्छा राकेश टिकैत जी, समाजवादी पार्टी का आरोप यह है
कि जो ये सहमति बनी वो सहमति नहीं थी, दबाव बनाया गया प्रशासन की तरफ से, तब जाकर किसान झुक गया। आप तो वहां थे, कोई दबाव बनाया गया क्या? दबाव तो नहीं था, वहां तो सब लोग थे, दबाव उनका किसी का कुछ नहीं था, वो तो आपसी सहमति। दबाव कहीं का किसान पे, किसान किस दबाव में आएगा? अच्छा राकेश टिकैत जी, कुछ प्रश्न इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि एक तरफ तो एफआईआर हो गई अजय मिश्रा के बेटे पर, दूसरी तरफ उन लोगों पर भी कार्रवाई की बात हो रही है जिन्होंने लोगों को खेत में पीट पीट कर मार दिया। लोग पूछ रहे हैं ये कैसे किसान है देश के जो किसी को उसी खेत में जहां वो फसल उगाते हैं पीट पीट कर मार दे? नहीं, ये गलत चीज है। ना किसी किसान को था, वे उस गाड़ी में थे, वो हमलावर थे एक किस्म से। और भीड़, जब उनके 5-6 लोग वहां मारे गए और 10-15 लोग घायल हो गए और उनकी गाड़ी पलटी, तो हो सके कि पब्लिक ने कर दिया हो गुस्से में। नहीं हो सके नहीं सर, वो तो वीडियो है कि वो मार रहे हैं। वीडियो है तो ये हुआ होगा, वीडियो है तो बिल्कुल हुआ होगा। भीड़, पहला हमला किसने किया? नहीं, पहले तो जो भी किया हो सर, लेकिन राकेश टिकैत के साथ कभी ऐसा कुछ हो? राकेश टिकैत किसी को जिंदा मार सकते, नहीं मार सकते? वहां पर मैं नहीं था ना। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, जो दूसरे भी किसान हैं वो किसी को जिंदा नहीं मार सकते ना सर, वो पकड़ के पुलिस को देते हैं। वहां पे लोग बचाए भी हैं। अब भीड़ क्या कर दे, उसको कौन कंट्रोल कर सकता है भीड़ को? वो तो एक्सीडेंट किसी से हो जाए तो उसी ड्राइवर को बहुत मुश्किल से लोग बचाते हैं। जो इत्तेफाक होता है तो जानबूझ कर करा गया, 10-15 लोग घायल कर गए, 5-6 लोग मार दिए गए। हो सकता है कि भीड़ ने कर दिया हो, लेकिन तो उस भीड़ पे भी तो कार्रवाई होगी ना सर, वो भीड़ को तो छोड़ नहीं सकते। वो भी तो उतने ही गुनहगार हैं जितना किसी ने चढ़ाई गाड़ी, तो वो गुनहगार है। वो नहीं होता, गुनहगार नहीं होता। इसमें आप कानून में आप पढ़ो, बदमाश भीड़ मार दे तो गुनहगार नहीं है सर। आत्मरक्षा में नहीं, आत्मरक्षा कैसे सर? वहां गाड़ी रुकी हुई है, आप किसी को वहां लिटाकर मार रहे हैं, ये कैसी आत्मरक्षा? वो कह रहा है मुझे छोड़ दो, ये कौन सी आत्मरक्षा है? नहीं, वो छोटे हैं, लोगों को पकड़ा है। अब किसी का हो सकता है, किसी का अपना ब्लड देखकर उनको गुस्सा आया हो। नहीं, लेकिन राकेश टिकैत जी देखिए, आप अगर किसानों को लीड कर रहे हैं सर, तो आप गलत का साथ मत दीजिए। आप ये कहिए कि इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको दूसरी तरफ क्यों ले जा रहे हो भाई? नहीं, मैं दूसरी तरफ नहीं सर, दो पक्ष हैं, दोनों को बराबर कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं उस व्यक्ति पर भी कार्रवाई हो जिसने गाड़ी चढ़ाई। कार्रवाई हो ना उसके खिलाफ, कार्रवाई जिन्होंने गाड़ियां चढ़ाई, कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताइए, क्या वहां पर किसी को गोली भी मारी गई है? गोली मारी गई। उसके मंत्री के लड़के ने, जब उसको पकड़ने की कोशिश करी गई, गाड़ी रुकी तो उसने गोली मारी। जिस लड़के ने उसको पकड़ा और फिर गोली मार के वो भाग गया। अच्छा, उसको पुलिस ने सपोर्ट करा भागने में। एक प्रश्न इस बात का भी उठ रहा है राकेश टिकैत जी कि इतने वीडियोस हैं, हजारों लोग वहां पर थे, लेकिन एक भी वीडियो में अजय मिश्रा का बेटा नहीं दिख रहा है, ना ही वो गाड़ी चढ़ती दिख रही है। दिख है, अगर आप देखोगे वे सब वीडियो दिख जाएंगे, आ जाएंगे सब। जिस दिन नेट चल जाएगा सब आ जाएंगे। आपके पास हैं वो वीडियोस? अभी नेट नहीं चले ना, नेट जिस दिन खुल जाएंगे सब वीडियो आएंगे, सब है। तो इतने वीडियो तो आ गए सर, बस वही वाला वीडियो नहीं आया नेट की वजह से। कहां से आ गए? ये जितने वीडियोस चल रहे हैं सर। नहीं, ये पहले वीडियो है, जब नेट चला हुआ था, ये उस टाइम के हैं। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं सर कि जब नेट चल रहा था तो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं डाला। अगर हम अपने रिपोर्टर को भेजें, आप वीडियो दे देंगे? वहां पर सब है, आप उनको भेजो। वीडियो आएंगे कैसे जब नेट नहीं चल रहा? नहीं, हमारा रिपोर्टर तो ओबी से भेज देगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप दे दीजिए वीडियो। हाँ, तो वहां पे आप जाओ तो वहां वीडियो बहुत लोगों के पास में मिलेंगे। नहीं, हमारा रिपोर्टर तो आज दिन भर पूछता रहा सर, किसी ने वीडियो तो दिया नहीं। मुझे लगा आपके पास होगा शायद। देंगे कैसे जब नेट नहीं चल रहा? नेट, अरे सर वो तो ब्लूटूथ से भी ट्रांसफर हो जाता है। आपने वीडियो देख लिया ऐसा कोई? वीडियो तो वहां है, लोग के उसमें थे। मुझे भी तो टाइम तो नहीं लगा क्योंकि हम सुबह ही वहां पे गए और वहां से फिर वापसी आ गए थे। हम दूर रुक रहे वहां पे, जहाँ मैं यहाँ पे भी नेट नहीं चल रहा। अब यहाँ से आगे क्या है राकेश टिकैत जी? यहाँ से आगे ये है कि उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई, उसकी जांच हो, जेल जाए जिसने हत्या गोली चलाई है। राकेश टिकैत जी, आपने आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि भीड़ कुछ कर दे तो उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये तो भीड़ बार बार कर रही है और ये जो आंदोलन है इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं कि ये तो कहीं भी कुछ भी हो जा रहा है। क्या कर रहा बार बार?
क्यों? वो लाल किले पे जो हुआ वो सबने देखा नहीं सर। हुआ ना, गलत चीज। आप में हिम्मत है दिखाने की? लाल किले पे क्या हुआ? लाल किले पे जो हुआ पूरे देश ने देखा। अरे 1 साल हो गया, तुम सब पत्रकार और सारे चैनल लग रहे हुए कि लाल किले पे लोग गए क्यों? हर बार यही होता है कि वो भीड़ पे डाल दिया जाता है कि वो भीड़ किसकी थी, क्या थी, हमको क्या पता। फिर वो मैं कह रहा कि लाल किले पे लोग गए क्यों? गए क्यों ना उसकी वहां से ही मैं दे दूंगा, मेरे पास में पूरा नक्शा है, कहां से रूट दिया गया था, कहां बैरिकेटिंग लगाया और कहां से पुलिस ने खोला। अरे पर राकेश टिकैत जी, हर चीज के पीछे आप वजह बताएंगे और कहेंगे कि ये तो इस वजह से हो गया। हिंसा तो हिंसा है ना। वो अगर हमारे लोग जाते तो वो जाते पार्लियामेंट पे जहां कानून बने। अरे पर मैं कह रहा हूं सर, वो किसी के भी लोग हो तो किसान आंदोलन के नाम पर रहा है ना, तो ये लोग तो सेफ महसूस नहीं करते। पिछली बार आपने महापंचायत की थी, वहां एक महिला पत्रकार को दौड़ाया गया था, उसके पीछे भीड़ पड़ गई थी, आपने तब भी कहा भीड़ है, मैं देखूंगा क्या हो सकता है। ये भीड़ तो खतरनाक होती जा रही है सर। कोई खतरनाक है? अरे खतरनाक हो रहा है चैनल और खतरनाक हो रहे हैं आप लोग। कैसे सर? हम तो सवाल उठा रहे हैं। अरे नहीं ना, सबसे खतरनाक तो भाई प्रेस, पहले अखबार में लोग पढ़ते थे और वो लड़ते थे सबके साथ। मैंने अखबार में खबर पढ़ी, विश्वसनीयता खराब वो होती जा रही है। आप लोग अपनी विश्वसनीयता जमाओ। नहीं, अगर ये विश्वसनीयता आप तय थोड़ी करेंगे सर कि अगर विश्वसनीय नहीं है तो उसके साथ हिंसा हो जाए। वहां भी एक पत्रकार मर गया है सर। नहीं, जनता है, हम तय करेंगे, हम जनता भी है। नहीं तो आपको लेकर भी जनता तय करेगी। उस जनता को लग रहा है आप उग्र हो रहे हैं, आप जो है अराजक हो चुके हैं, उसको क्या कहिएगा आप? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है राकेश टिकैत जी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आज कि या तो आप तय कर लीजिए कि आपको कोर्ट में जाकर सुनना है या संसद में सुनना है या प्रदर्शन करना है। एक रास्ता चुनिएगा ना सर राकेश टिकैत जी। चुन लेंगे हम, जब हमारे पास में नोटिस आएगा हम चुन लेंगे। अरे पर सुप्रीम कोर्ट तो आज कह रहा है, आपको मैं बता रहा हूं क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला जब कोर्ट के अंदर मौजूद है और आप फिर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, एक चीज तय कीजिए, या तो कोर्ट में जाइए या संसद में जाइए या आप प्रदर्शन ही कर लीजिए। आप कोर्ट में भी हैं, आप सरकार से भी बात करना चाहते हैं, आप प्रदर्शन भी करते हैं। हाँ कर लेंगे, जब हमको नोटिस मिल जाएगा हम जवाब दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पहले ही रोक लगा रखी है तीनों कानून पर, तो फिर प्रदर्शन किस बात का हो रहा है? हमारा एमएसपी पे प्रदर्शन है, तो आपका तीनों कानूनों पर नहीं है। हमारा उस पे है प्रदर्शन, आपका 3 कानून पर प्रदर्शन नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो बताओगे उससे आगे हम लोग जानते हैं सब। नहीं, मैं कहां बता रहा हूं सर, मैं तो कह रहा हूं कोर्ट कह रहा है। कोर्ट आपने कहा पत्रकार जो है अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं, क्या कोर्ट ने भी विश्वसनीयता खो दी? देंगे, हमारे पास में नोटिस आएगा, हम उसको जवाब दे देंगे। राकेश टिकैत जी, मुझे यह बताइए, आप आंदोलन चलाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आप इस आंदोलन का चेहरा होने के नाते इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि फिर किसी को नहीं मारा जाएगा, किसी की जान नहीं जाएगी? हम ये कह रहे हैं कि भीड़ है, भीड़ ने वहां पे अयोध्या में क्या करा था? भीड़ ने एफिडेविट दे दिया था सरकार ने। भीड़ के आगे कुछ नहीं बचता। नहीं राकेश टिकैत जी, फिर तो आप धमका रहे हैं ना। आप कह रहे हैं भीड़ है, कुछ भी कर सकती है। धमका कहा रहे? आप ये कह रहे हैं कि भीड़ है, कुछ भी कर सकती है, फिर आपके हाथ में नहीं है, तो धमकी देने जैसा है। भीड़ का मतलब क्या है? तो ये तो भीड़ ही रहेगी ना सर, आंदोलन जहां भी होगा भीड़ रहेगी। फिर तो आप कह रहे हैं जो कवर करने आए वो भी अपनी जान की अपनी हिफाजत करें। ऐसा नहीं, कोई नहीं कहता। वहां 20 लाख से ज्यादा आदमी थे मुजफ्फरनगर में, कुछ हुआ? 20 लाख से ज्यादा लोग थे, आप लोग थे, सारे पत्रकार थे वहां पे। हम तो पत्रकारों का सबका सम्मान करते हैं, कोर्ट का भी सम्मान करें, राज्यसभा का भी सम्मान करते हैं। देश जालिया, इसमें सहयोग करो सब लोग। आने वाले टाइम पे बहुत बुरा स्थिति होने वाली है देश की, आप सब लोगों की जरूरत है। हो सकता है कि कोई मजबूरी हो किसी की, लेकिन ये आंदोलन चल रहा है, आंदोलन में सबको सहयोग करना चाहिए। देश बचेगा तो हम सब लोग रहेंगे। देश जा रहा है धीरे धीरे, देश बिक रहा है। घर के बच्चे थे और जो बाकी लोग मरे वो भी किसी के घर के बच्चे थे। वो कह रहे हैं भीड़ पर डाल दो, कह रहे हैं वहां पर जो लोग खेत में पीट दिए गए, अरे वो तो लोगों का गुस्सा था, वो तो भीड़ थी। बड़ा खतरनाक है ये। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लौट रहा हूं। और एक और अहम खबर आपको बताऊं, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन हो गया। लोग फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को यूज नहीं कर पा रहे हैं। पिछले करीब आधे घंटे से फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन है और सर्वर डाउन होने पर फेसबुक ने जारी किया है एक बयान भी। उसने कहा है कि जल्दी ही समस्या को दूर कर लिया जाएगा।
तो ऐसे में अगर आप किसी को व्हाट्सएप भेज रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, तो ये समझिए कि किसी को रिप्लाई नहीं आ रहा है। ये मैसेज आ रहा है सब जगह, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, ये लिखा हुआ आ रहा है। तो जो प्रॉब्लम है वो सर्वर में है, आपने जिसको भेजा है उसके और आपके रिश्तों में प्रॉब्लम अभी नहीं आई है। तो वो तस्वीर भी है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, उधर सर्वर डाउन है। यहाँ जो लोग घर जाना चाह रहे हैं उनके लिए एक तरीके से मीटर डाउन है, क्योंकि ये दिल्ली में भयंकर जाम लगा हुआ है। दिल्ली आने जाने वाले रास्तों पर जाम लगा हुआ है। और ये तस्वीरें आप देखिए, भयंकर तस्वीर है। ऐसा लग रहा है कि जैसे रेड अलर्ट हो, ऐसे लाल बत्ती जो है वो नजर आ रही है। ये रोशनी की तस्वीर देखिए, ऐसे लगता है जैसे किसी ने लड़ियां जला रखी हों। ये दिल्ली की सड़कों का हाल है। और गाड़ियां जो हैं वो घोंगे की तरह रेंग रही हैं, और जैसे जुगनू होता है जो टिमटिमाता है, ये वो घोंगा है जो टिमटिमा रहा है, वैसी हालत है। तो जितनी दूर तक आप देखेंगे आपको गाड़ियों की कतार नजर आएगी। और बीच में एक एम्बुलेंस भी फंसी हुई है, उसकी भी तस्वीर। अब एम्बुलेंस को जगह देने वाले भी जाएं तो कहां जाएं, उनके पास खुद ही जगह नहीं। तो दिल्ली की सड़कों पर लगा है जाम, लेकिन खबरों की मारामारी जो है उसमें कोई जाम की स्थिति नहीं है। बड़ा रास्ता क्लियर है। रोज रात 9 बजे पाठशाला में ही मिलेंगे।